इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सरायकेला के बड़े नेता रमेश हांसदा जी जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे चंपई सोरेन के जाने के बाद इनकी एक प्रतिक्रिया भी सामने आई थी और कई तरह की चर्चा हो रही कि शायद इनकी घर वापसी मुमकिन है। हम इन्हीं से जानेंगे कि जो कयासबाजी चल रही है उसमें कितना दम है, अब इनका अगला कदम क्या होगा, क्या बीजेपी में ही रहेंगे या घर वापसी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। रमेश हांसदा जी, चंपई सोरेन आपकी पार्टी में गए हैं और जिस विधानसभा क्षेत्र से आप तैयारी कर रहे थे उसी विधानसभा सीट से वो फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कैसे इसको मैनेज कीजिएगा आप? जी देखिए, वो चूंकि इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और इस बार हम लोगों ने भी काफी पार्टी के नेताओं के निर्देश के अनुसार काफी मेहनत की थी। जी जी। मेहनत किया है, अभी भी मैं इस फील्ड में ही हूँ। हाँ। और थोड़ी देर पहले जंगल से मैं अपने साथियों के साथ बैठा था, काफी विचार विमर्श हो रही है। जी और हम लोगों ने काफी संघर्ष करके, क्योंकि बहुत दिनों तक ये सीट चंपाई सोरेन जी की ये न था, तो इस बार हम लोग सोचे थे कि भाजपा के पाले में हम लोग लाएंगे। जी और जी। पार्टी के नेताओं का भी बहुत सहयोग रहा था। परिस्थितियां तो सबके सामने है। जी। अच्छा, अब अभी तो आप बीजेपी में हैं ना? अभी तो एकदम सर, बिल्कुल मैं ठीक है। एकदम हाँ, आई एम स्टिल नाउ इन तो बीजेपी। अगर बीजेपी चंपई सोरेन को ही वहां से उम्मीदवार बनाती है, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको भी कमिटमेंट किया गया था कि शायद आप भी चुनाव लड़ेगा, आप इसलिए तैयारी भी कर रहे थे। जी, मैंने अपनी बातों को वरिष्ठ नेताओं तक कह दिया हूँ। जी और उम्मीद पे दुनिया टिका है। जी सब राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या आप करवट बदलेंगी। जी। अब मैं प्रयास है तो अंतिम समय तक अपने बातों को मतलब आपको बोला गया है कि आप ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा बोला गया है, और आप क्षेत्र में इसीलिए प्रचार भी कर रहे हैं, अपना जो कैंपेन होता है वो पहले से करते आ रहे हैं और अब कंटिन्यू है। नहीं, असल में मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने की हैसियत से कोई दिन घर में नहीं बैठ पाता हूँ। जी जनता का काम, समस्या उनसे सुनना एक मेरा डेली रूटीन है। वो चुनाव हो नहीं हो, जी। आप मेरे 25 साल का इतिहास से भी झांकेगा तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं मैं पदयात्रा कर रहा, कहीं ना कहीं मैं चल रहा हूँ, चाहे किसी पार्टी में रहा हूँ, कोविड के समय में साइकिल चलाया। जी। तो मेरा एक दिनचर्या है कि लोगों से जब मुलाकात नहीं होती है तो नींद नहीं आती। अच्छा। इसी फील्ड में मैं अपने लोगों के साथ हूँ। जी और चुनाव चूंकि एक बड़ा चीज है, पार्टी पे हमने पार्टी का ये पे कहा है पार्टी को। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी तो जी चुनाव ठीक। में समय है, 1.5 महीना, अभी 2 महीना समय है। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है रमेश जी, हम समझ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि शायद जो हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है कि चंपई सोरेन का उस सीट से लड़ना तय है और आपको शायद आसपास की कोई सीट ऑफर की जा रही है, तो अगर ऐसा होता है तो आप उसके लिए तैयार होंगे? सरायकेला छोड़ करके कोई क्योंकि आपका प्रभाव क्षेत्र तो पूरे कोल्हान में है, कम से कम आसपास की कई सीटों पर तो जरूर है आपका। जी देखिए, मैंने तो इस बार क्योंकि सरायकेला से ही काफी मेहनत किया हूँ। जी भाव क्षेत्र की बात करें तो पूरा संथाल पूरा पूरा 18, 20, 25 सीटों में मेरा डायरेक्ट प्रभाव है, वो अलग बात है। जी लेकिन क्योंकि ये मेरा गांव है, मेरा घर यहाँ है, मेरा नेटिव विलेज है, मैं पैदा यहाँ हुआ हूँ। यहाँ लोग मेरे से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फलना यदि कभी आएगा तो कुछ करेगा हम लोग के लिए। कई मुद्दों, कई जन मुद्दों मतलब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सरायकेला से ही लड़ना चाह रहे हैं, मतलब चाह रहे हैं कि सरायकेला से चुटुसू में वहाँ पे काम किया है आपने। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ रमेश जी। मुझे मुझे थोड़ा सा ये भी बताया जाए कि एक्चुअली देखिए, आप पार्टी से तो सालों से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि काफी वक्त गुजर चुके हैं, लेकिन वहां से अब तक आपको उम्मीदवार नहीं बनाया गया। पिछली बार भी गणेश महाली चुनाव लड़े थे, उससे पहले भी वही लड़े थे, तो उस समय भी तो आप टिकट के दावेदार थे ना? तो उस समय क्या कहा गया था कि 2024 के चुनाव में आपको लड़ाया जाएगा? देखिए, पार्टी तो कहती है, हम लोग का काम है काम करना, और हमने बहुत ईमानदारी पूर्वक काम भी किया था इस बार। और जी अभी भी समय में आप अभी भी
काफी अच्छी स्थिति बनी है जी। बहुत। और आप लोग का मतलब आपको चंपई सोरेन के आने से पहले तक जब जेएमएम में थे, वो 6-7 बार जीत चुके वहां पर, तो क्या आपको अपने पर या मतदाताओं पर या पार्टी पर ये भरोसा था कि अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बनाएगी तो आप चंपई सोरेन जैसे जो कोल्हान टाइगर कहे जाते हैं उनको शिकस्त दे पाएंगे? निश्चित रूप से हम लोग एकदम, मैं दावे के साथ कहता हूँ इस बात को जी। यदि हम पहले वाली स्थिति मैंने ये होती है यदि हम लोग लड़ते तो आराम से हम लोग अच्छी खासी मार्जिन में जीतते, क्योंकि हमें हुदू डूंगरा जंगल एरिया से लेकर के शहर का हर कोना तक जी। शहरी मतदाताओं के साथ साथ ग्रामीण सुदूर, क्योंकि ये हमारा सरायकेला विधानसभा संथाल बहुल इलाका है जी। और मैं संथाल समाज से हूँ और संथाली कला संस्कृति के क्षेत्र में मेरा काफी मजबूत पकड़ है जी। तो उससे संथाल समुदाय के बीच मेरी सीधी पकड़ है। और मेरे खानदान के लोग भी लगभग मेरे विधानसभा में 1000 से ज्यादा की संख्या में है। जी जी। मेरा अपना ऑन खानदान हासदा बस्ती जो है जी तो जी। 1000 से ज्यादा मेरा परिवार ही यहाँ पर है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चंपा जी, जिस तरीके से आप लगे हुए थे और जाहिर तौर पर जो 5 साल 10 साल से मेहनत कर रहा हो इस उम्मीद में कि कभी क्षेत्र का नेतृत्व या प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, लेकिन अंतिम परिस्थिति में जिससे कंपटीटर होने की सोच रहे थे वही पार्टी में आ जाए तो दुविधा हो ही जाती है। खैर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इस बीच में, चूंकि आपने चुनाव लड़ने का मन बना लिया, आपकी बातों से लग रहा है, और ये भी करीब करीब तय हो गया है कि चंपई सोरेन वहां से फिर से रिपीट होंगे, ऐसा जो जानकारी मिल रही है, ऐसी सूरत में क्या आप जो जिस पार्टी में पहले थे चंपई सोरेन या जिस पार्टी में पहले आप हुआ करते थे, क्या उसमें जाना पसंद करेंगे या निर्दलीय ताल ठोकना पसंद करेंगे? कैसे क्या करेंगे? वो भी आपका पुराना घर ही है, जेएमएम की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, बाकी तो भविष्य के गर्त में है, कुछ चीजें भविष्य के गर्त में रहने ये मैं भविष्य का खाना में रहने दीजिए जी। और वर्तमान में जीना ज्यादा ये करते हैं और अब जल्द ही बड़े नेताओं के साथ हमारे फिर हम आग्रह किए हैं बात करके कोई न कोई रास्ता निकले। अच्छा, इस बीच में चूंकि जेएमएम को भी मजबूत उम्मीदवार की तलाश है, ठीक है, आप नहीं उधर जाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग आपको लाना चाह रहे हैं? संपर्क साधा है आपसे उन लोगों ने, ये कहते हुए कि पुरानी बातों को भूल जाइए? डिसीजन आपका है जाना न जाना, लेकिन वो लोग अप्रोच कर रहे हैं, ऐसी बातें आ रही, तो ऐसा क्या सत्य है या झूठ बात है? ये तो ज्यादा बेहतर उन्हीं लोग से पूछेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, खबर तो ये तक आ रही है कि आप मतलब आपको लड़ाने का फाइनल भी हो चुका है और कभी भी आप अपने पुराने घर में लौट सकते हैं। अभी उस पर कोई डिसीजन? सर एक बात बोले जी। इंसान सम्मान खोजता है। जी जी। और सम्मान सम्मान तो सम्मान होता है जी, जहाँ मिले सम्मान वहाँ बिल्कुल जाना चाहिए, करना चाहिए। भाजपा ने कभी मेरा ये नहीं किया है जी। और मैंने इस 10 साल के क्रम में बहुत करीब से राष्ट्रवाद को सीखा, समझा, जाना, लड़ा, काम किया, सब मुद्दे पे हमने बेबाक तरीके से बोले हम जी। और एक राजनीतिक कार्यकर्ता और क्या कर सकता है? नहीं, लेकिन एक निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते आप मुलाकात करते हैं, बात करते हैं शीर्ष नेतृत्व से, तो ये कहते नहीं है क्या, इन सब विषयों पर बात नहीं होती कि देखिए जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता अपने लिए मेहनत कर रहा है, पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है, आप अंतिम समय में किसी और को ला रहे हैं, बिठा दे रहे हैं, तो उनका क्या होगा? ये सब बात तो होती होगी ना, आपने कहा भी होगा। क्या जवाब मिला कुछ? मेरे कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी चीजें ठीक ठाक कर लेता हूँ जी। सामने वाला कितना क्या लेता है वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है और हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, संघर्ष करने वाले हैं और हम लोग संघर्ष करना ही जानते हैं सर। जी, छुट्टी देखिए, मजबूत से बनी है ये बात जी, मैं एकदम निर्भीक होकर कर सकता हूँ। अच्छा चलिए, बस लास्ट सवाल पूछेंगे। पार्टी में आप बीजेपी में बने हुए हैं, जेएमएम में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये भविष्य की बात है। ये तमाम चीज और चुनाव लड़ना भी तय है, तो ये सारी
जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको आप क्लियर कब कर रहे हैं? चुनाव छुट्टी अब कभी भी नोटिफिकेशन निकल सकता है कि क्या करना है आपको। अब तो अब डिसीजन लेना पड़ेगा ना, या आपके जो वोटर्स हैं वो भी चाहते होंगे कि रमेश हांसदा जी का स्टैंड क्या होने वाला है, वो भी तो जानने को उत्सुक होंगे। तो आप बताइएगा ना क्या करने वाले हैं या कितना समय लगेगा। और देखिए, समय में सब कुछ सामने आ जाएंगी सर। जी समय में सब कुछ हमें विश्वास है। मैं कोई ना कोई अच्छा ही भगवान कोई ना कोई रास्ता बनाएगा। कुछ ना कुछ तो होगा ही। और जब कुछ क्रियाएं होती हैं तो कुछ प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें अच्छी ही होगी, हमें लगता है। इस महीने सितंबर में मतलब क्लियरिटी आ जाएगी कि आप अपने मतदाता को मैसेज दे दें कि भाई बीजेपी के टिकट पर, या ऐसे ही, या फिर जेएमएम, या जो करना हो सब कुछ बता देंगे। जी मैं सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहूँगा। जी मैं जो भी एकदम सबका समझ देते हुए ही करूँगा। हाँ, लेकिन लास्ट में इतना तो आप आश्वस्त कीजिएगा ना अपने वोटरों को कि आप चुनाव 100% लड़िएगा और सरायकेला से लड़िएगा। रमेश जी। जी 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 मैं सुन रहा हूँ। तो आप चलिए ना, थोड़ा सा चला जाए आगे कुछ कदम और। चलिए ठीक है रमेश जी, हम ज्यादा नहीं पूरे देंगे आपको, लेकिन आपने कम शब्दों में मुझे लेकिन इतना पूरा दिएगा तो सारा भाग जाना अपने। ठीक है रमेश जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी व्यवस्था, लेकिन फिर भी आपने कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी है, अपनी पीड़ा बयां कर दी है, और आगे क्या करने वाले हैं संकेत भी दे दिया है। और खासतौर पे आपके जो वोटर्स हैं उनके बीच में जरूर ये मैसेज चला जाएगा या चला गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कशिश न्यूज से बात करने के लिए रमेश जी।